मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम व मग़फ़ूर जनाब सैयद असग़र मेहदी इब्ने सैयद शफ़ी मोहम्मद, मरहूमा व मग़फ़ूरा सफ़िया बेगम बिनते जनाब हसन मोहम्मद, मरहूमा व मग़फ़ूरा इशरत बेगम बिनते जनाब बशीर हसन, मरहूमा व मग़फ़ूरा रुबा ज़हरा बिनते जनाब सैयद ज़ाहिर हुसैन, मरहूम व मग़फ़ूर सैयद ग़ुलाम मेहदी इब्ने जनाब सैयद मेहदी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला सबाहि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। मोमिनीन किराम, इसी हदीस के ज़ैल में एक मजलिस जो ऑनलाइन थी, इससे पहले आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ और आज भी कुछ अराइज़ आपकी खिदमत आलिया में पेश करने का इरादा है, जिसका उन्वान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनका हिदायत का चिराग होना व कश्ती नजात होना, ये उन्वान है, ये मौजू है। इंशाअल्लाह पूरी मजलिस इसी मौजू के तहत आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इमाम हुसैन के सिलसिले में इरशाद हुआ कि हुसैन हिदायत का चिराग है, हुसैन कश्ती नजात हैं। आप देखें कि हिदायत का चिराग कहा है, हिदायत का सूरज नहीं कहा, हिदायत का चिराग कहा है, हिदायत का चाँद नहीं कहा, हिदायत का चिराग कहा है, हिदायत का समुंदर नहीं कहा, दरियाए हिदायत नहीं कहा, नज्म हिदायत नहीं कहा, आफ़ताब हिदायत नहीं कहा, महताब हिदायत नहीं कहा, बल्कि कहा चिराग हिदायत है। क्यों? इसलिए कि आफ़ताब एक है, महताब एक है, ये जितने हैं उतने ही रहेंगे, सितारे जितने हैं उतने ही रहेंगे, समुंदर जितने हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन चिराग की ख़ासियत ये है कि अगर एक चिराग रोशन हो जाए तो उससे बहुत से चिराग जलाए जा सकते हैं। और हुसैन एक नहीं है, अगरचे हुसैन तो एक ही हैं, लेकिन हुसैन ने जो करबला में 72 चिराग रोशन किए,
इनकी रोशनी आज भी तारीक और अंधेरे दिलों को रोशनो मुनव्वर कर रही है। हुसैन कौन है? हुसैन हिदायत का चिराग, हुसैन कश्ती नजात हैं। हर एक ये दावा कर रहा है। मैं बहुत अहम बात पेश करने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। 72 फ़िरक़े हैं, बल्कि सतफ्तरिक़ु बादी सलासा व सबईन फ़िरक़ा, मेरे बाद 73 फ़िरक़े होंगे। सब के सब एक ही इसमें नजात पाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। ये है ना। और ये अजीब बात है कि हर मसलक में, हर मज़हब में हमारे दरमियान ये हदीस मशहूर है। तो एक ही फ़िरक़ा है, पैगम्बर फरमाते हैं, जिसे नजात मिलेगी। शायद कोई बात मैं आप तक पेश कर सकूं, पूरी तवज्जो कीजिएगा। एक ही फ़िरक़ा है जिसे नजात मिलेगी, ये पैगम्बर कह रहे हैं, बकिया सब के सब हलाक हो जाएंगे। तो नाजी फ़िरक़ा जो है एक है और हलाक होने वाले 72 हैं। 73 में से एक फ़िरक़ा नजात पाएगा और 72 फ़िरक़े जो नजात। तो अब हमें ये देखना है, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई तासुब नहीं। अगर हम तासुब की ऐनक को अपनी चश्मे बसीरत से उतार कर देखेंगे और अक्ल की ऐनक को चश्मे बसीरत पर लगाकर ये तज्ज़िया करेंगे, तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि नजात एक ही फ़िरक़े को है। तो वो फ़िरक़ा है कौन? पैगंबर ने कहा हुसैन सफ़ीना नजात है, जिधर हुसैन होंगे उधर ही नजात मिलेगी। अब तुम देखो कि हुसैन किधर हैं, अभी तुम्हारे ऊपर है। हुसैन से कौन मोहब्बत करता है? हुसैन से कौन प्यार करता है? कौन हुसैन वाला है? कौन हुसैनी है? क्या वो हुसैनी हो सकता है जो ज़िक्र हुसैन को बिदअत कहे? क्या वो हुसैनी हो सकता है कि जो हुसैन के कातिल को रज़ी अल्लाह कहे? क़तअन वो हुसैनी नहीं है। हम हुसैन के कातिल यजीद मलऊन की तारीफ़ करके हुसैनी नहीं बन सकते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। हुसैनी वही बनेगा जो कातिल हुसैन पर लानत भेजे। अगर किसी के दिल में ज़र्रा बराबर भी यजीद से एक कैसे कहूँ मैं आपकी खिदमत में, दिल के एक गोशे में 1% भी अगर नर्म गोशा पाया जा रहा है तो वो सब कुछ तो हो सकता है, लेकिन हुसैनी नहीं हो सकता। और पैगंबर कहते हैं नजात हुसैन के ज़रिए है। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। इसलिए जो यजीद की तारीफ़ करे, जो यजीद को रज़ी अल्लाह कहे, वो हुसैन को गोया नहीं मानता है। और पैगंबर ने तो खुले लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया कि ये हुसैन तुम्हारे लिए एक मेयार है, एक कसौटी है, तुम्हारे ईमान को समझने के लिए, तुम्हारे अक़ीदे को परखने के लिए, तुम्हारी ईमानी हैसियत को जानने के लिए हुसैन ही मेयार हैं, क्योंकि ये सफ़ीना नजात भी हैं, ये हिदायत का चिराग भी हैं। यानी बग़ैर हुसैन के न हिदायत मिलेगी और बग़ैर हुसैन के नजात भी नहीं मिलेगी। अज़ीज़ों, हुसैन को पहचानना आसान भी है और मुश्किल भी है। जिनकी रगों में पाको पाकीज़ा खून दौड़ रहा है, उनके लिए हुसैन को पहचानना बहुत आसान है। लेकिन जिनका खून पाक नहीं है,
वो हुसैन को नहीं पहचान सकते। इमाम हुसैन ने ख़ुद जो है बताया, अला, इमाम हुसैन ने ख़ुद बताया, वो खुतबा, वो इमाम की हदीस जिसमें आपने फरमाया, अला इन्न दई यब्न दई अद रकज़ा बैन स्नतैन बैन ज़िल्लत व ज़िल्ला हयात मिन ज़िल्ला। इमाम हुसैन कहते हैं ये मुझसे बैत का मुतालबा कर रहा है। अद रकज़ा बैन स्नतैन, इसने मुझे दो राह पे ला के खड़ा कर दिया है। इमाम हुसैन कहते हैं ये खबीस, ये जालिम, जिसकी नस्ल, जिसका खून नजिस है। इमाम हुसैन ने कहा इसने मुझे कद रकज़ा बैन स्नतैन, इसने मुझे दो राह पे ला के खड़ा कर दिया है। बैन ज़िल्लत व ज़िल्ला, मैं या ज़िल्लत को कबूल कर लूँ या अपना सर दे दूँ। हुसैन सर कटाने के लिए तो तैयार है, सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। क्यों मौला, ये आप सर कटवा लेंगे, आप ज़िल्लत को कबूल नहीं करेंगे, हयात मिन ज़िल्ला। क्यों? तो मौला ने फरमाया कि या बल्लाह व रसूलु, ये पूरा तफसीली खुतबा है, लेकिन मुझे सिर्फ एक जुमला, वह हुजूरुन ताबत व तहरत, मैंने पाको पाकीज़ा दूध पिया है और मेरी रगों में पाको पाकीज़ा खून दौड़ रहा है। मालूम ये हुआ जहाँ पर नस्लों की तहारत हुआ करती है, जहाँ पर नस्ल पाको पाकीज़ा हुआ करती है, वहीं पर मोहब्बत हुसैन भी आएगी। हुसैन वहीं पर तुम्हें दिखाई देंगे, और जहाँ पर हुसैन दिखाई न दें, समझ लेना कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ न कुछ गड़बड़ी है वहाँ पर, जहाँ पर हुसैन न पाए जाएं। कितना पढ़ा लिखा भी इंसान क्यों ना हो, अगर वो यजीद को रज़ी अल्लाह कह रहा है तो उसका इल्म नाकाफ़ी है, उसके इल्म की कोई हैसियत ही नहीं है, वो इल्म ही नहीं है जो जिसके ज़रिए इंसान हुसैन से दूर हो जाए और यजीद से नज़दीक हो जाए। अल्लाह अकबर। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने कही है, वो इल्म ही नहीं है कि जिसे हासिल करके कोई कहे कि यजीद से अल्लाह राज़ी हो जाए। अगर कोई कहता है कि यजीद से अल्लाह राज़ी हो जाए तो हम कहेंगे कि अल्लाह ऐसे लोगों से राज़ी ना हो जो यजीद से कोई रज़ी अल्लाह कह रहे हैं। अज़ीज़ो इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजाह। हुसैन हिदायत के चिराग हैं, हुसैन कश्ती नजात हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करूँ। इससे पहले कि मजलिस में मैंने अर्ज़ किया था कि जब पैगम्बर इस्लाम मेराज पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर आपने मेराज पर आपने एक नूरी तख्ती पर, उस जगह पर कि जहाँ पर जिब्रील अमीन भी नहीं पहुँच सके, मैं तमाम बातों को दोहराऊँगा नहीं, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। वहाँ पर पहुँचे पैगम्बर तो देखा कि मकतूबुन अला यमीन अर्शिल्लाह इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। हुसैन हिदायत का चिराग हैं, हुसैन कश्ती नजात हैं। इमाम हुसैन का नाम उस जगह पर मौजूद है कि जहाँ पर सैयदुल मलाइका भी नहीं जा सकते। ये वाक़या ज़हन में रखिएगा। अब मैं आपको फ़ारसी ज़बान का एक शेर सुनाता हूँ, जिसमें एक शेर ऐसा है कि जिसे ईरान में इल्हामी शेर कहा गया है। फ़ारसी का, बल्कि बहुत से लोगों ने कहा कि फ़ारसी के बेहतरीन अशआर में जो इमाम हुसैन के लिए अशार कहे गए, उनमें ये एक बेहतरीन शेर है। क्या शेर है वो, उसे आप सुने। इन हुसैन की के आलम हमें दीवाने उस्त, इंच शमीस के जनहा हमें परवाने उस्त। ये हुसैन कौन है कि आलम जिसका दीवाना बना हुआ है,
और ये कैसी शमा है कि हर एक उसका परवाना बना हुआ है। अल्लाह अकबर, क्या हसीन शेर है और कितनी मानवियत है इस शेर के अंदर कि ये हुसैन कौन है। आपने बड़ी आसानी से ले लिया ना, ज़रा इसकी गहराई में तो उतरिए। ये हुसैन कौन है कि आलम जिसका दीवाना बना हुआ है। ये हुसैन कौन है कि हर एक इस शमा का परवाना बना हुआ है। शमा तो एक ही है, इसके गिर्द करोड़ों अरबों खरबों परवाने नज़र आ रहे हैं। और हमें ये कब और ज़्यादा वाज़िह होकर दिखाई देता है जब अरबईन हुसैन का मौका होता है, जब अरबईन शुहदाए करबला का मौका होता है। तब हमें समझ में आता है एक शमा रोशन है और इसके अतराफ़ करोड़ों परवाने हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये आलम क्या है, इसे भी समझना है। आलम, हमें शायर ने ये नहीं कहा कि मोमिन इन हुसैन की, इसके मोमिन हमें दीवाने, उस तमाम मोमिन उसके दीवाने हैं। ये भी नहीं कहा कि तमाम इंसान उसके दीवाने हैं। ये भी नहीं कहा कि तमाम ज़ीरो उसकी दीवानी है, बल्कि शायर कहता है आलम हमें दीवाने। उस आलम क्या है? आइए उलमा से सवाल करें, मुफस्सिरीन से पूछें आलम किसे कहा जाता है। तो मुफस्सिरीन आपको बताएंगे कि आलम कहते हैं दर हकीकत खुदा के अलावा, बहुत तवज्जो कीजिएगा, खुदा के अलावा जो कुछ हम और आप तसव्वुर कर सकते हैं वह सब कुछ आलम में पाया जाता है। बात वाज़ेह हुई? परवरदिगार के अलावा, अल्लाह के अलावा जो कुछ भी आप तसव्वुर करें वो सब कुछ जी आलम में है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? आलम हम समझते हैं कि ये दुनिया, देखिए दुनिया आलम नहीं है। दुनिया आलम का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ आलम है। आलम किसे कहते हैं? आलम कहते हैं इंग्लिश में यूनिवर्स। उर्दू ज़बान में या अरबी ज़बान में आप आलमीन आपको मिलेगा, प्लुरल मिलेगा आलम का, यानी आलमीन। एक है तो आलम और बहुत से हैं तो आलमीन। लेकिन इंग्लिश में आलम को यूनिवर्स कहते हैं और ये सिर्फ सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, प्लुरल इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी यूनिवर्सेस नहीं कहा जाता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा। आलम की जमा अरबी ज़बान में है, यानी आलम का प्लुरल अरबी ज़बान में है, लेकिन इंग्लिश में यूनिवर्स की जमा और प्लुरल नहीं पाया जा सकता है, नहीं पाया जाता। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनके जहन में यह कि आलम एक है, यूनिवर्स। यूनिवर्स किसे कहते हैं? जो हमें दिखाई दे हमारी ज़ाहिरी आँखों से या माइक्रोस्कोप वगैरह से, जो नासा वगैरह देखते हैं, वो जो उनकी मखसूस आँखें होती हैं। तो इनकी आँखें कहाँ तक पहुँची? इनकी आँखें पहुँची चाँद तक। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। इनकी आँखें कहाँ तक पहुँची? सूरज तक पहुँची। इनकी आँखें कहाँ तक पहुँची? गैलेक्सी तक पहुँची। इन्होंने अपनी मखसूस आँखों से सूरज तक खुद को पहुँचाया, चाँद तक खुद को पहुँचाया, गैलेक्सी तक खुद को पहुँचाया। लेकिन सूरज के पीछे क्या है इन्हें नहीं मालूम, चाँद के पीछे क्या है शायद ये न बता पाएँ। जबकि जाबिर इब्न हय्यान से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जाबिर इब्न हय्यान तुम ये समझते हो कि सूरज एक है? नहीं, इसके अलावा बहुत से सूरज हैं। यानी आज की जदीद साइंस जो है अब तक ये समझ रही है कि सोलर सिस्टम एक है, लेकिन अब नासा में ये भी गुफ्तगू की
का मौजू है कि सूरज एक नहीं है। इमाम ने 1400 साल पहले, तकरीबन 1300 साल पहले इमाम ने ये बता दिया था कि सूरज बहुत से हैं। नासा आज तहकीक कर रहा है कि सूरज एक नहीं है, बहुत से हैं। वही कह रहा है जो पहले इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा था। नासा ने अब तहकीक शुरू कर दी है। जाइए नेट पे देखिएगा, चेक कीजिएगा, तो आपको मालूम होगा कि बहुत से सूरज हैं, बहुत सा सोलर सिस्टम है। अब एक तहकीक नासा ने और की है कि गैलेक्सी किसे कहते हैं, जिसे कहकशां कहा जाता है उर्दू में। कहकशां किसे कहा जाता है? ये कहकशां जो है एक गुच्छा है, सितारों का एक गुच्छा है, जिसके अंदर करोड़ों सितारे, अरबों बल्कि खरबों सितारे मौजूद हैं। और इनमें बहुत से ऐसे हैं जो हमारी इस दुनिया से, इस ज़मीन से बड़े हैं। तवज्जो कर रहे हैं ना? दुनिया यानी वर्ल्ड, और आलम यानी यूनिवर्स, ये बात ध्यान में रखिएगा। और अब जो है जो तहकीक हो रही है वो इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि इस गैलेक्सी के पीछे भी करोड़ों गैलेक्सी है, करोड़ों कहकशाएं हैं, और हर कहकशां में करोड़ों और अरबों सितारे पाए जा रहे हैं और सैयारे पाए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि आलम कितना बड़ा है, और ये ज़मीन इन लोगों के मुकाबले में छोटी है। मसलन सूरज ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। आप तसव्वुर कर रहे हैं? डबल नहीं, ट्रिपल भी नहीं, 100 टाइम्स ज़्यादा नहीं, 13 लाख ज़मीनों को अगर आप जमा कीजिए तो वो सूरज का हजम बनता है। वो सूरज इतना बड़ा है। और ऐसे कई सूरज हैं, ऐसे कई कहकशाएं हैं, और ये सब के सब आलम में आते हैं। अब आप समझे कि आलम कितना बड़ा है। शायर ने ये नहीं कहा कि हुसैन कौन है कि दुनिया उसकी दीवानी बनी हुई है, क्योंकि दुनिया का ताल्लुक़ बहुत ही मुख्तसर है, आलम का ताल्लुक़ बहुत ही वसी है। शायर कहता है कि आलम हुसैन का दीवाना बना हुआ है। यानी जो कुछ भी आप तसव्वुर कर सकते हैं, कहकशां हो या स्टार्स हों, सैयारे हों या सितारे हों, ये सब के सब जो हैं वहाँ पर हुसैन पाए जाते हैं, और हुसैन के चाहने वाले वहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने आपको दलील भी दी कि जब पैगंबर मिराज पर गए तो पैगंबर ने वहाँ पर हुसैन को, पैगंबर ने वहाँ पर हुसैन के नाम को देखा। लिखा हुआ था इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। हुसैन हिदायत का चिराग हैं, हुसैन कश्ती नजात हैं। बस एक बात और अर्ज़ कर दूँ, हुसैन कश्ती नजात। कश्ती कहाँ चलती है आप जानते हैं? कश्ती खुश्की पे चलती है, घास पे चलती है, हवाओं में चलती है? नहीं ना, कश्ती पानी में चलती है, कश्ती दरिया में चलती है, कश्ती समुंदर में चलती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि कश्ती कहाँ चलती है? कश्ती कहाँ चलती है? कश्ती समुंदर में चलती है। ये हुसैन की जो कश्ती नजात है वो कहाँ चल रही है? तो ईरान का इस सदी का एक बहुत बड़ा मुहक्किक, एक बहुत बड़ा आलिम, जिनका नाम अल्लामा जाफ़री है, कभी मौका होगा तो नेट पे देखिएगा, इनके बारे में आपको मालूम होगा। वो ये कहते हैं कि कश्ती हुसैन जो है दर हकीकत 1400 साल से जो अश्के अज़ा जमा हुए हैं वो सब के सब एक समुंदर में तब्दील हो गए हैं, और इसी समुंदर में जो कश्ती चल रही है उसी को कश्ती नजात हुसैन कहते हैं। ये कश्ती नजात है जो अज़ादारों के आंसुओं के ज़रिए से एक समुंदर तैयार हो गया है, और इसी समुंदर में ये कश्ती नजात रवां दवां है।
और इसे कोई डुबा नहीं सकता है, इसे कोई गर्क नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि ये पैगंबर ने इसे कश्ती नजात कहा है। क्या नूह की कश्ती डूब गई थी? नहीं डूबी ना, भंवर में ज़रूर आई जब करबला पहुंची। जिस तरीक़े से कश्ती नूह गर्क नहीं हो सकती, इसी तरीक़े से कश्ती नजात जो अश्के अज़ा के समुंदर में चल रही है, वो भी डूब नहीं सकती है। बस अजीज़ों, मेरा वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया। इमाम हुसैन पर रोना क्यों रोना चाहिए? एक हदीस इमाम हुसैन पढ़ता हूँ ताकि मेरी बात आप तक पहुँच सके। इमाम हुसैन ने ख़ुद फरमाया, अना क़तीलुल अबराह। अल्लाहु अकबर। अब आप रोने के लिए आमादा हो जाएं, जो जहाँ पर मौजूद है। अगर अब तक किसी ने मजलिस नहीं सुनी है तो अभी भी वक्त है। माल मजलिस मसाइब इमाम हुसैन हैं। जो लोग अपने पर्सनल काम में मशगूल हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ी देर मसाइब की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, आँखों को नम करें। क्यों? इसलिए कि रोने वालों की तमन्ना फ़ातिमा ज़हरा ने की थी, बाबा मेरा लाल हुसैन कत्ल किया जाएगा तो क्या आप होंगे? नहीं बेटी फ़ातिमा, मैं उस वक्त नहीं रहूँगा। अबुल हसन होंगे? नहीं बेटी, अली भी उस वक्त नहीं होंगे। मैं रहूँगी बाबा। नहीं बेटी, तुम भी नहीं रहोगी। मेरा बेटा हसन मौजूद रहेगा? नहीं बेटी, हसन भी दुनिया में नहीं रहेगा। अब फ़ातिमा तड़प जाती है, बाबा जब कोई नहीं होगा तो मेरे हुसैन पर गिरिया कौन करेगा, मेरे हुसैन पर रोएगा कौन? तो क्या कहा था? आप बचपन से इस रवायत को सुन रहे। फ़ातिमा ज़हरा ने जब पूछा तो पैगंबर ने कहा कोई नहीं होगा। मेरे बाबा, मेरे हुसैन पर गिरिया कौन करेगा? कहा एक कौम आएगी जिसके जवान हुसैन के जवानों पर मातम करेंगे, जिसके बुज़ुर्ग हुसैन के बुज़ुर्गों पे मातम करेंगे, जिनकी औरतें हुसैन की औरतों पे मातम करेंगी। अल्लाहु अकबर। जनाब फ़ातिमा ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया और कहा, ए बाबा, मैं हुसैन के अज़ादारों के लिए दुआ करती हूँ। अब एक जुमला कहिए तो मैं कह दूँ कि ये जो मातमदार हैं ना, ये जो हुसैन के अज़ादार हैं, ये कौन हैं? ये अपनी शख्सियत को समझें, अपनी अज़मत को समझें। मैं हमेशा कहता हूँ, अज़ादारान हुसैन, जो हुसैन की मजलिस में गिरिया करते हैं, जो हुसैन का मातम करते हैं, जो शुहदाए करबला पर आंसू बहाते हैं, ये कौन हैं? ये वो हैं जिनकी तमन्ना ज़हरा ने की है और जिनके लिए दुआ ज़हरा ने की है। यानी ए अज़ादारान हुसैन, तुम दुआए ज़हरा भी हो, तुम तमन्नाए ज़हरा भी हो। तुम फ़ातिमा की तमन्ना, तुम दुआए ज़हरा भी हो और तमन्नाए ज़हरा भी हो। बस मैंने आपका बहुत वक्त लिया। आपका दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे कमज़ोर अराइज़ को समाअत फरमाया। और इमाम हुसैन ने क्या कहा, मैंने जो हदीस आपके सामने पेश की, इमाम हुसैन कहते हैं, अना क़तीलुल अबराह। हुसैन को जानना चाहते हो, हुसैन को पहचानना चाहते हो, तो एक सेंटेंस में पहचान लो, एक जुमले में पहचान लो कि हुसैन कौन है। अना क़तीलुल अबराह। ए मेरे शियों, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मातम करने वालों, हुसैन को रुला रुला कर कत्ल किया गया है, हुसैन को रुला रुला कर मारा गया है। हुसैन कितना रोए अजीज़ों, हमें आपको नहीं मालूम और हर चीज़ किताबों में नहीं मिलती है, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि हुसैन जब कासिम की लाश के टुकड़े को देखा होगा हुसैन ने, तो
तो हुसैन ने गिरिया किया होगा। जब औन मोहम्मद के जनाजे पर आए होंगे तो हुसैन ने गिरिया किया होगा। हुसैन हुसैन जब अब्बास के दोनों बाजू को उठा रहे होंगे, कटे हुए बाजू को उठा रहे होंगे, तो हुसैन के आंखों में आंसू होंगे। और सुनेंगे अजीज़ों, हुसैन जब अली अकबर के सीने से नेज़े का फल खींच रहे होंगे तो हुसैन के आंखों में आंसू होगा। और सुने अजीज़ों, और हुसैन ने जब अली असगर के छिदे हुए गले को देखा होगा, जब हुरमुला का तीरे से शोभा लगा होगा, तो हुसैन ने गिरिया किया होगा। हाँ अजीज़ों, हुसैन ने अली अकबर की लाश पे आपको याद नहीं किया, हुसैन ने अब्बास की लाश पे आपको याद नहीं किया, और मोहम्मद के जनाजे पर आए तो आपको याद नहीं किया। लेकिन जब अली असगर का जनाजा अपने हाथों में लिया है, हुरमुला का तीरे से शोभा लगा, तो एक मरतबा आपको याद किया और कहा, शियती मा इन शरीफ तुम मा असबिन फस्कुरूनी और समय तुम बेगरीबिन और शहीदिन फंदेबूनी। ए शियो, काश तुम करबला में होते तो तुम देखते मैं किस तरह से अली असगर के लिए पानी मांग रहा था, लेकिन दुश्मनों ने मेरे लाल को पानी न दिया बल्कि तीरे से शोभा से उसकी प्यास बुझा दिया, उसे शहीद कर दिया। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।